सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या करियो, जाओ जाके इसे देखो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। एंड आई नो पिछले एक हफ्ते से हमारे इस चैनल का शेड्यूल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, बट कोई नहीं, कल से सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर वांग लिन और दूतियान मिलकर दूसरे सेक्ट में जाकर वहाँ से सेलेस्टियल जेड्स को चुरा रहे थे। यहाँ पर इतना सारा डाका डालने के बाद ये लोग जब सोल रिवाइनिंग सेक्ट की तरफ जब ये लौट रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका सामना क्यांग फेंग से हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दूतियान के सामने ही वो वांग लिन को चैलेंज कर देता है, जिसे सुनकर यहाँ पर दूतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिस पर क्यांग फेंग कहता है कि क्या हुआ सीनियर, इसमें इतना ज्यादा ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो आपका सक्सेसर है ना, तो क्या आपको अपने सक्सेसर पर इतना भी भरोसा नहीं कि वो यहाँ पर मेरा सामना कर सके। जिस पर वांग लिन उसे फुल किलिंग इंटेंट के साथ रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। और आगे सो होमीज, हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन यहाँ पर क्यांग फेंग के सामने होता है, जहाँ पर वांग लिन दोबारा क्यांग फेंग से कहता है कि ठीक है फिर चलो फाइट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही क्यांग फेंग ये सुनता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, फिर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, आखिर जिसने लू यान फेंग और जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को, उन दोनों को ही बुरी तरीके से हराया हो, उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उस बैरियर से बाहर आता है, कहने लगता है कि ब्रदर चैंग न्यू, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे टाइटल की वजह से आप मुझ पर रहम मत खाइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर आप में कितना दम है। इसी मौके पर हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले क्यांग फेंग कुछ और बक करता, वांग लिन इमीडिएटली अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वांग लिन को चिट चैट नहीं पसंद। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्यांग फेंग भी अपना काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक उन दोनों का ही नलिफाई हो जाता है, क्यांग फेंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वांग लिन ने पहले ही अटैक के लिए एक सेलेस्टियल ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्यांग फेंग वांग लिन को अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप मुझ पर रहम नहीं दिखाओगे, लेकिन वो इससे पहले कुछ और बक करता, वांग लिन यहाँ पर इमीडिएटली अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग के इल्यूजनरी फॉर्म को निकाल लेता है। हमें यहाँ पर मैं बता दूं कि वो इसे बस एक बार और यूज कर सकता है, क्योंकि जब दूतियान ने इसे दिया था तो उसने कहा ही था कि तुम इसे बस 2 बार ही यूज कर सकते हो। इसी दौरान हम क्यांग फेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि अगर उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड के लगातार 3 अटैक मुझ पर हिट हो गए तो मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने सोल फ्लैग को निकालते साथ ही उसमें से सारे सोल्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जो देखकर यहाँ पे दूतियान भी कहने लगता है कि वांग लिन का ये मूव वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ये बहुत ही ज्यादा चालाक है और अच्छे से जानता है कि इसे कौन सा मूव कब, कहाँ और कैसे यूज करना है, लेकिन इस वक्त वो इस इल्यूजनरी फॉर्म को बस एक बार ही यूज कर सकता है, जिसका मतलब ये कि एक बार में ही इसे सारा काम तमाम करना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन के उस सोल फ्लैग में से सारे सोल्स एक एक करके यहाँ पे क्यांग फेंग पर अटैक कर रहे होते हैं। इसी दौरान क्यांग फेंग भी उनसे डील कर रहा था, लेकिन वो समझ जाता है कि अगर इन्होंने फुल पोटेंशियल पर अटैक कर दिया तो मेरी हालत तो खराब होनी ही है। और जैसे ही यहाँ पर सोल्स का सैलाब आता ही है कि तभी उससे पहले ही यहाँ पर सुजाकू सील का यूज कर देता है, और यहाँ पे उस सुजाकू सील को देखते साथ ही दूतियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि आखिर ये मेथड इसके पास क्या कर रहा है। तो वो टेक्निक है जो कि ज़ोक्यूज़ी यानी कि इस प्लेनेट का सुजाकू यूज करता है, कि फर्स्ट सुजाकू से बिलोंग करता हुआ आ रहा है, तो आखिर ये क्यांग फेंग के पास कैसे आया। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही सुजाकू सील को यहाँ पर क्यांग फेंग यूज कर देता है, तो जैसे ही वांग लिन यहाँ पर अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग के फुल पोटेंशियल पर यूज करता है, तो इससे उसका अटैक थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि क्यांग फेंग को ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन वो समझ जाता है कि इस वक्त वो वांग लिन से फाइट करने की पोजीशन में नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पे दूतियान के पास आ जाता है और फिर उस सोल फ्लैग के इल्यूजनरी फॉर्म को दूतियान को वापस करते हुए कहने लगता है कि सीनियर चिंता मत कीजिए, मैंने जितने भी सोल्स का आज यहाँ पर यूज किया है मैं फ्यूचर में उन्हें रिकवर कर लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यांग फेंग ना चाहते हुए भी वांग लिन की तारीफें करता है और कहता है कि ब्रदर चैंग न्यू, इस फ्रेंडली फाइट के लिए आपका बहुत शुक्रिया, मैं अब जान चुका हूँ कि आप भी किसी से कम नहीं। और फिर हम देखते हैं कि दूतियान उसे कहने लगता है कि ठीक है फिर अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके साथ ही वो लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यांग फेंग रेड बटरफ्लाई को बुला लेता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी सारी डैमेज को बटरफ्लाई की बॉडी पर ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है कि आखिर उस चैंग न्यू के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन तुमने जो आज मेरे साथ यहाँ पर किया है इसका बदला मैं तुम्हारी जान से लेकर करूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे डोमेन को डिवोर कर लूंगा और फिर तुम्हारे बाद बारी आएगी लू मई की, और फिर मैं उसके डोमेन को भी डिवोर कर लूंगा
दूंगा, यहाँ तक कि मैं मेरे मास्टर तक को भी नहीं छोड़ने वाला। इस प्लेनेट पर जितने भी लोग हैं मैं उन सभी के डोमेन को डिवोर कर लूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने हाथ पर लगी चोट को देखता है और बटरफ्लाई से कहता है कि इसे लिख करो, और फिर वो कहने लगता है कि चेंगन्यू तुम बस मेरा इंतजार करना। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े से केव के नीचे दूतियान और वांग लिन मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर दूतियान अपने पास मौजूद उस बैग ऑफ होल्डिंग को पूरी तरीके से खोल देता है, जिससे बहुत ही सारे सेलेस्टियल जेड बाहर आ जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो वांग लिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अब बस तुम्हारी बारी, मेरा काम था तुम्हें रास्ता दिखाना और अब इस पर तुम्हें चलना है। जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम जब तक यहाँ पर कल्टीवेट करोगे और इनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करोगे मैं बाहर तुम्हारे लिए पहरा दूंगा, और तुम चिंता मत करना क्योंकि जब तक दूतियान जिंदा है कोई भी तुम्हें यहाँ पर आकर डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वांग लिन उसका शुक्रिया अदा करता है। जिस पर हम देखते हैं कि दूतियान उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुमने मुझसे इसके बदले में एक प्रॉमिस किया था। जिस पर वांग लिन उससे कहता है कि चिंता मत कीजिए, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, और फिर दूतियान यहाँ से चला जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन अपनी सोल और अपनी बॉडी दोनों को रिफाइन करने में लग जाता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए 2 मेथड्स है, लेकिन जो पहला मेथड है उसके अकॉर्डिंग एक कल्टीवेटर को 100 साल तक के लिए क्लोज डोर कल्टीवेट करना होगा, जो कि वांग लिन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से जो दूसरा मेथड है वांग लिन उसे चूज करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें सेलेस्टियल क्रिस्टल की एनर्जी को यूज करके अपने बॉडी के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसे रिफाइन करना है, साथ ही उसे अपनी सोल को भी रिफाइन करना होगा, फिर उन दोनों को एक साथ कंबाइन करना होगा। इन शॉर्ट वांग लिन ने यहाँ पर सेलेस्टियल क्रिस्टल के थ्रू सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले मेथड को चुना है। जिसको साथ ही हम देखते हैं कि वो लग जाता है इस काम में, जहाँ पर वो सबसे पहले तो अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग कर लेता है और फिर उसके अंदर जो एनर्जी थी वो यहाँ पर उसे रिफाइन करने में लग जाता है ताकि वो सेलेस्टियल एनर्जी में चेंज हो जाए। और सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर को बाकी स्टेज से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल तक ले जाती है, वो बस सेलेस्टियल एनर्जी ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूतियान भी बाहर से वांग लिन को पहरा देते हुए कहने लगता है कि उसने अपने सेकंड स्टेज को भी शुरू कर दिया है, जिसका मतलब की है कि उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होगा। और हम देखते हैं कि वांग लिन वो सच में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है पूरे प्रोसेस के दौरान। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे ही करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन ने यहाँ पर सेकंड स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया होता है। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भी रिफाइन हो चुकी है और अब बस लास्ट स्टेप बचा होता है, जिसमें कि उसे अपनी सोल को रिफाइन करने के बाद अपने बॉडी में वापस आना होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वांग लिन ये प्रोसेस कर रहा होता है तो उसकी बॉडी से एक अजीब टाइप की स्मेल निकलती है, जिससे कि दूसरे बीस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पर दूतियान भी कहने लगता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर जो बाहरी मसला है वो तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं यहाँ पर ये सब कुछ संभालूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग को भी निकाल लेता है और फिर वो वांग लिन से कहता है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इस प्रोसेस को कंप्लीट करो, वरना किसी को भी अगर खबर लग गई तो वो यहाँ पर आकर तुम पर अटैक जरूर कर देगा। जिस पर वांग लिन कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और फिर वांग लिन अपनी इस लास्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने में लग जाता है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे मॉन्स्टर की भीड़ यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर आते साथ ही वो लोग उस केव के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पे दूतियान अपने सोल्स को यूज करता है, जिससे सोल फ्लैग के अंदर से सारे सोल्स निकलकर यहाँ पर उन मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दूतियान कहने लगता है कि हालांकि मैं इन मॉन्स्टर्स को मारकर इनकी सोल को अब्सॉर्ब कर लूंगा, लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग रही है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा व्हाइट कलर का मॉन्स्टर सीधा इनके सामने आ जाता है और अपने मुंह से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकालकर बहुत से सोल्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे दूतियान की नजर भी उस पर पड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस जायंट से बीस्ट का टारगेट यहाँ पे उस केव का एंट्रेंस होता है, क्योंकि वो सीधा जाकर वांग लिन पर हमला करना चाहता था, जो देखकर दूतियान यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान फाइट होती है, जहाँ पर दूतियान एक के बाद एक बहुत सी टेक्निक का यूज करता है। इवन की यहाँ पर दूतियान अपने सीनियर ब्रदर की सोल का भी यूज करता है, जो कि आते साथ ही उस मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे फाइट करता हुआ देखकर दूतियान कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, मैंने हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के प्राइड यानी कि हमारे इस 1 मिलियन सोल फ्लैग को चेंगन्यू के हवाले करने का एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। मैं नहीं जानता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन अब जंग की शुरुआत हो चुकी है, मैंने उस पर अपना दांव खेला है और मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में वो जहाँ पर भी जाएगा हमारे इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट की ये निशानी हमेशा उसके साथ वहीं पर मौजूद रहेगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके सीनियर ब्रदर की सोल और बाकी के सोल्स भी फाइट कर रहे होते हैं और फिर वो अपने सीनियर ब्रदर की
तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या आप भी यही चाहते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने सोल वोर्टेक्स का यूज करना शुरू कर देता है, जिससे 1 मिलियन सोल फ्लैग की जो सोल से वो यहाँ पर सर्कल्स में चक्कर काटना शुरू कर देती है और बाकी के जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो उन सभी के सोल्स को भी अपने अंदर डिवोर कर रही थी। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दूतियान आगे कहने लगता है कि मैं हमारे एंसेस्टर की हर एक बात को याद रखूंगा कि उन्होंने इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारी चीजें वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके साथ ही वो अपने सीनियर ब्रदर को याद करते हुए कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्द आपसे भी मिलने वाला हूँ। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इतने सारे इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स वहाँ पर रीइंकार्नेशन ट्री को फुल्ली ग्रो करने में लगे हुए थे। तभी हम यहाँ पर उनके 5th एंसेस्टर को भी देखते हैं, जिसके साथ ही उसका एक सर्वेंट आकर कहने लगता है मास्टर टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वही ओल्ड मैन है जिसको कि हमने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर देखा था जब वांग लिन यहाँ पर गया था और जिसने कि वांग लिन को बहुत दौड़ाया था। आई होप कि तुम सबको याद हो। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि अचानक से वो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है, जिससे वहां से एक बहुत ही बड़ा जायंट सा ब्लू कलर का कॉफिन आ जाता है, जिससे कि वो अपने पावर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके अंदर जायंट डीमन क्लैन के एक ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी होती है, जैसे कि कॉप सेक्ट वालों ने इन तक पहुंचाया था। और फिर वो बताने लगता है कि जैसा कि हमने उनके साथ डील किया था तो उन्होंने डील के अकॉर्डिंग ये बॉडी हमें दी है। हाँ, ये कॉप सेक्ट वाले 2 नंबरी का काम बहुत करते हैं। जिसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ओल्ड मैन आगे बताने लगता है कि इस बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इससे हमारा जो रीइंकार्नेशन ट्री है वो बहुत ही तेजी से और स्मूथली ग्रो करने लगेगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके नीचे ये लोग एक फॉर्मेशन को बना देते हैं और फिर वो 5th एंसेस्टर एक सीड को उसके अंदर डालते हुए कहने लगता है कि ये वो सीड है जिसे कि हमारे क्लैन मेंबर ने 10,000 सालों तक कल्टीवेट करके इसे बनाया है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे एंसेस्टर शू है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके बॉडी की पावर का यूज करते साथ ही वो सीड बहुत ही रैपिडली ग्रो करने लगता है और वहाँ पर धीरे धीरे एक रीइंकार्नेशन ट्री बनने लगता है, जो देखकर यहाँ पर 5th एंसेस्टर कहने लगता है कि हमारे जो बाकी के 4 रीइंकार्नेशन ट्री है वो भी अगर इसी तरह स्मूथली ग्रो कर जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन यहाँ पर 5th एंसेस्टर को बताने लगता है कि मास्टर, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर ज़ोक्यूज़ी सोल रिफाइनिंग सेक्ट गया है उस 1 बिलियन सोल फ्लैग को हासिल करने, जिस पर वो एंसेस्टर बताता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल रिफाइनिंग सेक्ट का वो बैरियर दिखाया जाता है, जिससे कि यहाँ पर ज़ोक्यूज़ी ने आते साथ ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर वहाँ मौजूद बाकी के मास्टर और डिसाइपल्स भी डर जाते हैं। और फिर दूतियान कहने लगता है कि कौन है कि जो यहाँ पर मरने के लिए आया है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी यहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि एंशिएंट टाइम में तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर ने हमारे फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू के साथ एक डील किया था, जिसके अकॉर्डिंग कि अगर कभी भी इस सुजाकू प्लेनेट पर कोई मुसीबत आती है तो जो भी करंट सुजाकू होगा वो तुम्हारे 1 बिलियन सोल फ्लैग को बिना किसी सवाल जवाब के ले सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी की ये बात सुनकर दूतियान की सटक जाती है। वो कहने लगता है कि बकवास बंद करो, क्योंकि मैंने ऐसी किसी एग्रीमेंट के बारे में नहीं सुना। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम 1 नंबर की चोर हो जो कि यहाँ पर बस हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के सोल फ्लैग को चुराने के लिए आया है और जो कि मेरे जीते जी तो कभी भी नहीं होने वाला। तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मुझसे फाइट करना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी यहाँ पर अपने एक बहुत ही बड़े जायंट क्लॉ अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि देखो, नादान बनने की कोशिश मत करो, तुम भी जानते हो कि यहाँ पर कितनी बुरी सिचुएशन हो चुकी है। पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जितने भी लोग थे वो भी अपनी फुल पावर का यूज करते हैं और उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, जिस वजह से दूतियान यहाँ पर 1 मिलियन सोल फ्लैग के सोल्स का यूज करके उसके उस अटैक को पूरी तरीके से शैटर्ड कर देता है। और फिर वो कहने लगता है कि हमारे एंसेस्टर ने कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी यहाँ पर इमीडिएटली एक रेड फेदर को यूज करता है, जिसके साथ ही वहाँ पर एक जायंट पिकॉक अपीयर हो जाता है और फिर ज़ोक्यूज़ी कहने लगता है कि अब मेरे पास तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा और फिर वो अपने सुजाकू फ्लेम का यूज कर देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं वो जायंट सबर्ड यहाँ पर बहुत से मीटियोर जैसे अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही दूतियान हैंड साइन बनाकर वहाँ पर सोल के जरिए से शील्ड बना लेता है, जिसे देखकर ज़ोक्यूज़ी कहने लगता है कि भले ही तुम इन सोल से खुद को बचा लो, लेकिन तुम इस पूरे जगह को नहीं बचा सकते। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन फायरवॉल के अटैक की वजह से पूरा सोल रिफाइनिंग सेक्ट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, चारों तरफ आग लग जाती है और यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट पूरी तरीके से आग में जल रहा था, जिसके साथ ही ज़ोक्यूज़ी कहता है कि देखो अपने सेक्ट की हालत, तुम्हारे इस जिद की वजह से तुम्हारा पूरा सेक्ट आज जल रहा है। यहाँ पर हम देखते
देखते हैं कि दूतियान फिर भी जानता था कि अगर मैं आज यहाँ पर अपना सोल फ्लैग दे देता हूँ तो फिर हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्टर के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी वजह से दूतियान भी पीछे नहीं हटता और फिर वो यहाँ पर इमीडिएटली अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग से उन्हीं 12 प्राइमरी सोर्स को बाहर निकाल लेता है, वही पर्पल एंड गोल्ड वाली। और फिर वो ज़ोक्यूज़ी से कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसे ही तुम्हें हमारा ये सोल फ्लैग कभी नहीं देने वाला। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हैंड साइन बनाते हुए उन 12 पर्पल एंड गोल्ड सोल्स को आपस में फ्यूज होने का ऑर्डर देता है, जो सुनकर ज़ोक्यूज़ी भी शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं सारी सोल्स आपस में चक्कर काटना शुरू कर देती हैं और फिर उनसे मिलकर एक पावरफुल सोल बनता है, जिसके लिए यहाँ पर दूतियान हवा में ही एक आसपास के क्लाउड्स को गैदर करके उसके लिए एक बॉडी बना देता है, जिसके साथ ही वो सोल उस बॉडी के साथ मर्ज होकर यहाँ पे ज़ोक्यूज़ी से कहती है कि आज तुम यहाँ से जिंदा जाने नहीं वाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूतियान वांग लिंग की केव की तरफ देखते हुए ये भी कहता है कि चेंग न्यू, मैं जानता हूँ तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करना, मैं अपनी जी जान लगा कर भी आज तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर हम देखते हैं कि वांग लिंग के आसपास की केव भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उस नए सोल को देखते साथ ही ज़ोक्यूज़ी कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं, और फिर वो यहाँ पर अपनी ग्रेट सुजाकू सील का यूज कर देता है, जिससे उस सोल पर बहुत ही ज्यादा बर्डन पड़ता है। यहाँ पर दूतियान के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा बर्डन पड़ता है, ऑल्सो उसकी लाइफ स्पैन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। और फिर हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सीधा उन दोनों को क्रश करना शुरू कर देता है, और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ही जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाई जाता है कि यहाँ पर वो सोल बॉडी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, साथ ही पूरा सोल रिफाइनिंग सेक्टर बर्बाद हो चुका है। देखकर दूतियान बिल्कुल चकरा जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि पल भर में ही उसका पूरा सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर वो वांग लिंग की केव की तरफ भी नजर डालता है, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये नजारा देखते साथ ही दूतियान के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसका अपना सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसी के साथ ज़ोक्यूज़ी कहता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं ज़ोक्यूज़ी हूँ जो कि इस सुजाकू का रूलर है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ये सोल फ्लैग को मैं तुम्हें मार कर भी ले सकता हूँ। जो सुनकर यहाँ पर दूतियान को गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि तुमने मेरे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो कहने लगता है कि आज अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। और फिर वो यहाँ पे इंटेंस अमाउंट की एनर्जी का यूज करते साथ ही 1 बिलियन सोल फ्लैग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल यानी कि 4th सोल को बाहर निकालना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैसे ही 4th सोल बाहर आता है तो उसे देखकर ज़ोक्यूज़ी कहने लगता है कि ये तो लिन हुआन सेक्ट का 4th ओल्डेस्ट क्लैन है, जिसके साथ ही हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के 4th एंसेस्टर हैं, इस जमाने के वो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेट हुआ करते थे, और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने अपनी सोल और बॉडी को सोल रिफाइनिंग सेक्ट के ही नाम कर दिया, जिसके साथ ही उनकी सोल को 1 बिलियन सोल फ्लैग ने अब्सॉर्ब कर लिया। जिसके साथ ही यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स ने मिलकर उनकी सोल को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया और ऐसे बनी 4th सोल। और जिसे करने के लिए इन्होंने वो सीक्रेट मेथड्स का यूज किया जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं। बस फिर क्या था, यहाँ पर हम देखते हैं कि 4th सोल आधे साथ ही यहाँ पर अपने पावरफुल शार्प अटैक सीधा ज़ोक्यूज़ी पर कर देता है, जो देखकर ज़ोक्यूज़ी भी यहाँ पर अपनी सुजाकू शील्ड यूज करता है, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा शार्प था कि उन सारी शील्ड को भेदता हुआ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सुजाकू फिर भी बच जाता है और ये देखकर दूतियान दोबारा से 4th सोल को उस पर अटैक का ऑर्डर देता है, जिससे हम देखते हैं कि इस बार जो 4th सोल अटैक करता है तो वो शार्प नीडल जैसी चीज सीधा ज़ोक्यूज़ी के हाथ पर लग जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सुजाकू असल में बहुत ही ज्यादा खुश था और फिर वो यहाँ पर दूतियान को मॉक करते हुए उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाना शुरू कर देता है, जिससे कि वो यहाँ पर 4th सोल का और थोड़ी देर तक यूज करे, क्योंकि वो जानता है कि 4th सोल को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा सोल्स की रिक्वायर पड़ती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि दूतियान भी एक के बाद एक 4th सोल्स के जरिए से उस पर अटैक करवाता है, जो देखकर यहाँ पर ज़ोक्यूज़ी यहाँ पर एक ट्रैपिंग सील को बना लेता है, जिसके ऊपर वो अपना ब्लड भी डाल देता है और कहता है कि अब तुमने बहुत देर कर दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो सील को एक्टिवेट करता है पूरी जगह वहीं पर थम सी जाती है, और फिर वो अटैक जो कि ज़ोक्यूज़ी को लगने वाला होता है, ज़ोक्यूज़ी उसे भी पकड़ कर सीधा दूतियान की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे दूतियान जो कि यहाँ पर अब तक फ्रीज होकर खड़ा था अचानक से उसे वो अटैक लग जाता है और वो जमीन पर जा गिरता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर पाता है। फिर वो अपने एंसेस्टर को याद करते हुए कहने लगता है कि आप सभी लोग मुझे माफ कर देना कि मैं हमारे इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट को और इस सोल फ्लैग को बचा नहीं पाया। साथ ही वो वांग लिंग को भी याद करता है, लेकिन इसी मौके पर ज़ोक्यूज़ी कहने लगता है कि तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक की तरफ पॉइंट
डिलीट कर देता है। लेकिन इसी मौके पर जमीन को फाड़ देने वाली एक वॉइस निकलती है जो कि कहती है स्टॉप, जिसे सुनकर जो क्यूजी भी बिल्कुल थम सा जाता है। जिसके साथ ही हमें यहाँ पर वांग लिन को दिखाया जाता है जिसके कपड़े पूरी तरीके से उतर चुके हैं और हमें बताया जाता है कि वांग लिन ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के अर्ली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो देखकर यहाँ पर दूतियान कहने लगता है कि चेंग न्यू तुम जिंदा हो, कि तभी हम देखते हैं कि जो क्यूजी उसे देखकर पूरी तरीके से डर जाता है और फिर वांग लिन यहाँ पर बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो क्यूजी डर के मारे कहने लगता है कि नहीं तुम वो नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।